हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर फॉर जीपैट 2025 मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक वीडियोस बनाई थी मैंने इक्वेशन जो कि फार्मास्यूटिक्स में यूज होता है। एक वीडियो मैंने बनाई थी इंस्ट्रूमेंट जो फार्मास्यूटिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने उनको देखा था, कुछ ने नहीं देखा था। ऑन एन एवरेज जो 10-10 मिनट की दोनों वीडियो थी, तो अराउंड मीन्स 20 से 25 मिनट का टोटल वीडियो था। और उस 20 से 25 मिनट में कितने क्वेश्चन आए थे पता है? 4 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली उन दोनों वीडियो से। तो मतलब अगर आप 20 मिनट देख लिए होते तो आपके 16 मार्क्स बन जाते। ठीक है, तो सेम चीज इस साल भी मैं दो वीडियो लेके आऊंगा। एक आज मैं इक्वेशन की वीडियो आपको बना रहा हूँ, नेक्स्ट एक वीडियो आएगी इंस्ट्रूमेंट पे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन अकेले से लास्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के इक्वेशन से एनबीएमएस ने जीपैट 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम इस साल भी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। देन उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो उसमें आप पूरे इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लेंगे। तो इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक A4 शीट या कोई भी एक ब्लैंक पेपर ले लेना, और जैसे जैसे मैं इक्वेशन बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे उस साथ साथ में उस इक्वेशन को उस पर लिखते जाना। ठीक है, लिख के फिर जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे चिपका देना। एट द एंड डेली आप उसको एक बार 2 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, बट आई एम फॉर श्योर कि आप इस बार भी उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन जो आ रहा है दैट इज डार्सीज इक्वेशन। डार्सीज इक्वेशन किसके रिलेटेड है? डार्सीज इक्वेशन जो आपका रिलेटेड है वो रिलेटेड है थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन से, ये रेट एंड फ्लो पे रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन था जीपैट 2025 का, कि डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द इक्वेशन इज रिलेटेड विद द फिल्टरेशन। तो उसमें डायरेक्ट करेक्ट आंसर था डार्सीज इक्वेशन। तो अगर आपने पढ़ा होता तो करेक्ट आंसर आप कर देते। नेक्स्ट आपका आता है क्या? नेक्स्ट आता है आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन से। नेक्स्ट आता है बीईटी इक्वेशन। बीईटी इक्वेशन हमारा किससे रिलेटेड होता है? सरफेस एरिया से। और सरफेस एरिया मेजरमेंट में भी कौन सा मेथड? मेनली एड्सॉर्प्शन मेथड से रिलेटेड होता है हमारा बीईटी इक्वेशन। ठीक है, ब्रूनर एमेट टेलर इक्वेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने अगले पास जो है पोस्लीज इक्वेशन। पोस्लीज इक्वेशन किसके रिलेटेड होता है? ये भी सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है, बट ये एयर परमिबिलिटी मेथड था। ठीक है, अभी हमने इससे पहले देखा था बीईटी इक्वेशन, वो कौन सा मेथड था? वो एड्सॉर्प्शन मेथड था, ये एयर परमिबिलिटी मेथड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना अगला जो अपने पास आता है, अगला कौन सा आता है? अगला अपने पास आता है कोजेंसी कैरमैन इक्वेशन। अब कोजेंसी कैरमैन इक्वेशन जो है ना, ये भी हमारा किसके रिलेटेड है? ये भी सरफेस एरिया से रिलेटेड है, और ये भी एयर परमिबिलिटी मेथड है। और जीपैट 2025 का जो दूसरा इक्वेशन का क्वेश्चन था वो ये था आपका कोजेंसी कैरमैन इक्वेशन। कोजेनी कैरमैन इक्वेशन किससे रिलेटेड होता है? सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है और एयर परमिबिलिटी मेथड के लिए यूज होता है। ये दूसरा क्वेश्चन था जीपैट 2025 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, और ये डिटरमाइन करता है कि इधर वेदर जो आपका सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। ये कौन बताता है? ये हमें बताता है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो इक्वेशन है अपना, अगला इक्वेशन जो है वो है आपके पास ड्रेव टेस्ट या इंपेरिकल ट्रूफ टेस्ट। ये दोनों किसके लिए यूज होता है? ड्रेव टेस्ट या इंपेरिकल ट्रूफ टेस्ट आपका यूज होता है वेटिंग एजेंट्स के लिए। ठीक है, देखो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इक्वेशन का पूरा इन डिटेल याद करने जा रहे हो, ठीक है अभी तो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन डिटेल लाइक एक एक इक्वेशन, उसमें कौन से टर्म्स क्या है, ये अगर अभी तक आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब उसके चक्कर में मत जाना। अब बस जितना मैं बता रहा हूँ ये याद रख लेना कि किसके लिए यूज होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, अगला जो है अपने पास वो है अपना हिल्डरब्रांड एंड स्कॉट इक्वेशन। ये किसके लिए यूज होता है? ये सॉल्युबिलिटी के लिए यूज होता है। अगला अपने पास आता है क्या? नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, जो कि मोस्ट कॉमन इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हर बार। तो ये यूज होता है किसके लिए? रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अगला इक्वेशन जो आता है अपने पास, अगला कौन सा आता है? स्टोक्स इक्वेशन। स्टोक्स इक्वेशन किसके लिए यूज होता है? सेडिमेंटेशन के लिए यूज होता है स्टोक्स इक्वेशन। नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा? हिगुची रिलीज इक्वेशन। हिगुची रिलीज इक्वेशन क्या बताता है हमारे पास? ड्रग रिलीज फ्रॉम द ग्रेनुलर मैट्रिक्स एंड डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ओके, हिगुची अगर यहाँ पे देख लेना तो जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन से जो ड्रग रिलीज होता है वो होता है अपने क्या? हिगुची इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? नेक्स्ट अपने पास आता है हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन। हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन किसके लिए यूज होता है? हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन हमारा पीएच को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ड्रग का आयनाइजेशन फॉर्म को, पीएच को, ये बताता है कौन? हमारा हैंडरसन हैशलबैक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या? अगला आता है अपने पास यंग्स इक्वेशन। यंग्स इक्वेशन हमें क्या बताता है? सर्फेक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बताता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास क्या? अर्हेनियस इक्वेशन। देखो अर्हेनियस इक्वेशन क्या बताता है ना? स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर कहीं भी स्टेबिलिटी और टेम्परेचर का साथ में थोड़ा सा रिलेशन आ रहा है ना, तो वहां पे आप चुपचाप से अर्हेनियस इक्वेशन मार देना, आपका काम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड। ये क्या बताता है हमें? काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड ये हमें बताता है लॉग पी को डिटरमाइन करने के लिए बताता है, लॉग पी डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट अपना जो आता है वो कौन सा आता है? ये आता है क्लासियस क्लैपिरेन इक्वेशन।
अब ये जो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है ना भाई साहब, ये हमें क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यही जो क्वेश्चन था ना, ये जीपैट 2025 का थर्ड इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन कौन से आए थे, एक आया था कोजेनी-कैरमैन इक्वेशन का, दूसरा आया था क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का, और तीसरा जो आया था वो डार्सीज इक्वेशन जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये तीन तो आए ही आए थे। अब बाकी जो है हम इस वीडियो में अराउंड 30 प्लस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल रहे हैं, और वो देखने को मिलेंगे 100% फॉर श्योर है। तो इस वीडियो को मिस मत करो, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना करो, बिकॉज सबका भला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बताता है हमें, ग्रेन्यूल डेंसिटी बताता है। और अपना अगला जो आता है वो आता है क्या, हीलियम साइक्नोमीटर। हीलियम साइक्नोमीटर क्या बताता है, ट्रू डेंसिटी बताता है। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बताता है, ग्रेन्यूल डेंसिटी बताता है, और हीलियम साइक्नोमीटर आपका ट्रू डेंसिटी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम अगर बात करें, अगला जो अपने पास फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए यूज होती है, हमारी पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें कि अपना वी बुल मेथड, वी बुल मॉडल किसके लिए यूज होता है, इरोडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वी बुल मॉडल यूज करते हैं इरोडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, नेक्स्ट वन इज योर बेकर लॉन्सडेल मॉडल। ये जो हमारा बेकर लॉन्सडेल मॉडल है, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है माइक्रो कैप्सूल एंड माइक्रोस्फीयर्स के लिए। देखो अभी मैंने जितने बताए ना अराउंड, मैं इसमें यहाँ पे आपको 30 प्लस इक्वेशंस मैं आपको लिस्ट करा दे रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करो, आप इसको एक पेज में लिख लोगे, फिर उसके बाद आप देखो जैसे जैसे आप सब टॉपिक, अभी रिवीजन चल रहा है आपका, रिवीजन पीक पे होना चाहिए इस टाइप पे, तो उस रिवीजन के टाइम पे अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिल रहा है या इन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उनको क्या करना, उनको उसी के आगे लिखते चले जाना, ठीक है। इसी के आगे जैसे मैं 30 बनाया, आप आराम से जाओगे तो 30 40 चले जाओगे, 50 तक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फालतू के नहीं, बट जो जो आपको लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उनको आप उसी के आगे लिस्ट आउट करते जाओ, तो ये आपकी अपनी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, अगला जो है अपना वो है जीरो ऑर्डर मॉडल। जीरो ऑर्डर मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है, जीरो ऑर्डर मॉडल हमारा यूज किया जाता है ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए, जीरो ऑर्डर मॉडल का यूज करते हैं। फिर आता है अपने पास क्या, फिक्स लॉ। फिक्स का दो लॉ, फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन, फिक्स का जो डिफ्यूजन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, फिक्स लॉ का यूज करते हैं, फॉर द डिफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है अपने पास कि हिग्सन क्रोवल क्यूब रूट इक्वेशन। इससे पहले हमने डिसोल्यूशन के लिए कौन सा एक इक्वेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था नॉइस व्हिटनी इक्वेशन। अगला जो इक्वेशन है वो है हिग्सन क्रोवल क्यूब रूट इक्वेशन। ये भी हमारा किसके लिए यूज होता है, ये भी हमारा यूज होता है फॉर किसके लिए, डिसोल्यूशन के लिए। तो डिसोल्यूशन के लिए अपने कौन कितने इक्वेशन हो गए, दो हो गए, एक हो गया अपने पास नॉइस व्हिटनी, दूसरा हो गया हिग्सन क्रोवल क्यूब रूट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अगर हम आगे बात करें, अगला आता है अपने पास लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5। लिपिंस्की का जो 5 रूल है वो किसके लिए यूज होता है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। वो हमें ये बताता है कि कौन सी ड्रग हमारी बेटर एब्जॉर्ब होगी, दैट इज लिपिंस्की रूल ऑफ 5, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन, इससे पहले हमने एक पढ़ा था स्टोक्स इक्वेशन। स्टोक्स इक्वेशन किसके लिए था, हमारा सेडिमेंटेशन के लिए था, बट अगर स्टोक्स और आइंस्टीन दोनों भाइयों को एक साथ मिला दोगे तो किसके लिए यूज हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए। तो स्टोक्स और आइंस्टीन का जो साथ का इक्वेशन है वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड में लाइक फेदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना, ये सब इसके अल्टरनेट नेम्स है। ये सब किसके लिए यूज होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफॉर्म का इक्वेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लेगा कि रेसिडुअल मेथड किसके लिए यूज होता है, या उसी पे आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेसिडुअल मेथड लाइक फेदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना। तो आपको याद होना चाहिए कि फेदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना सब एक ही भाई बहन है। और ये भाई बहन यूज किसके लिए होते हैं, ये भाई बहन यूज होते हैं आपके एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, और हमारा जो मेन लास्ट वो है वो क्या है, डायरेक्ट प्लॉट, स्कैटर्ड प्लॉट, क्लॉड्स प्लॉट, हिचकॉक प्लॉट, सैंडबर्ग इक्वेशन, ब्लैंचार्ड इक्वेशन, ये सारे के सारे किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सारे के सारे हमारे किसके लिए यूज होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने चीज़ें आपको जो बताई आप चीज़ें समझ गए होंगे कि आपको कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। पूरा मैंने जितने इक्वेशंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इस वीडियो में समराइज कर दिए। बाकी अगर आपको और भी कुछ इक्वेशंस लगते हैं तो आप अपने साथ उसको नोट डाउन कर लेना, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने बताया एक शीट में रख के बाहर सामने लगा लेना, और डेली मिनिमम आपको केवल 5 मिनट लगेंगे इसको एक बार पढ़ने में, बट ये 5 मिनट आपको आराम से 4 से 8 मार्क्स ईजिली देके चले जाएंगे, ठीक है। अब इस सीरीज़ में मैं कुछ और वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, जैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा इसमें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं फॉर द फार्मास्यूटिक्स के पर्पज से, देन फार्माकोलॉजी से ड्रग्स एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन कोग्नोसी के भी जो जो आपको चाहिए कि उन टॉपिक्स पे सर इस वीडियो में बना दो। एक कमेंट मेरे को मिला था डिसीज एंड कॉजेटिव एजेंट का, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो बाकी जो भी आपको चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उन सारे पॉइंट्स पे आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।